अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेनर अबनवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हमें इंग्लिश बोलते या लिखते वक्त कंफ्यूज कर देता है। सोचिए, आपके दोस्त ने एग्ज़ाम में चीटिंग की और आप उसे कहते हैं यू शुड नॉट हैव डन दैट, लेकिन किसी दूसरे दोस्त ने सुनकर कहा यू ऑट नॉट टू हैव डन दैट। आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या शुड और ought to का मतलब सेम है, या क्या इनको एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों के मीनिंग और टून अलग हैं। आज हम शुड और ought to का गहरा ग्रामर कंपैरिजन करेंगे मिसालों के साथ, ताकि आप फ्यूचर में कभी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले इन दोनों वर्ब्स का बुनियादी उसूल समझ लेते हैं। शुड का इस्तेमाल हम मशवरा देने, रिकमेंडेशन बताने या हल्की-फुल्की ज़िम्मेदारी दिखाने के लिए करते हैं, जैसे तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और ought to ये बिल्कुल शुड जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल या अखलाकी ट्यून होती है। जैसे तुम्हें अपने वालिदैन का अदब करना चाहिए, इसमें एक ज़िम्मेदारी का एहसास ज़्यादा होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि कब हमें शुड और कब ought to इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले शुड की बात करते हैं। शुड का यूज़ आप उस वक्त करते हैं जब किसी को फ्रेंडली सजेशन या ओपिनियन देना हो। इसमें दोस्ती वाला मशवरा होता है, कंपल्जन नहीं। मिसालें देख लेते हैं। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ही शुड स्टडी फॉर द टेस्ट, उसे टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए वगैरह। इसकी टोन हमेशा एडवाइस, सजेशन या माइल्ड ऑब्लिगेशन की होती है। चलें अब बात करते हैं ought to की। ought to का यूज़ भी मशवरा या ज़िम्मेदारी दिखाने के लिए होता है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग या मॉरल फील देता है। जब बात अखलाकी ज़िम्मेदारी की हो या किसी ऐसे काम की हो जो सही हो, तब ज़्यादा फिट बैठता है। चंद मिसालें देख लेते हैं। यू ought to respect your parents, तुम्हें अपने वालिदैन का अदब करना चाहिए। यहाँ चाहिए में एक अखलाकी फ़र्ज़ शामिल है। अगली एग्जाम्पल देखिए। वी ought to obey the law, हमें कानून की पाबंदी करनी चाहिए। ये सिर्फ मशवरा नहीं, कानूनी और अखलाकी फ़र्ज़ भी है। He ought to apologize, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, या माफ़ी मांगना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि सही काम भी है। इसकी टोन अक्सर मॉरल या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। तो अगर हम इनकी टोन की समरी देखें तो शुड ज़्यादा कॉमन है और इसकी टोन फ्रेंडली एडवाइस की होती है। ought to कम यूज़ होता है, ज़्यादा फॉर्मल है और इसकी टोन मॉरल ड्यूटी या एथिकल ऑब्लिगेशन की सी होती है। शुड डेली टॉक में यूज़ होता है, जबकि ought to फॉर्मल एसेस या सीरियस टोन में। नेगेटिव फॉर्म में शुड के बाद नॉट लगा देते हैं और इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म शुडंट हो जाता है सिंपली। और ought का नेगेटिव बनाते वक्त ought के बाद नॉट और फिर टू का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मल है लिखने में। दोस्तों, हम कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या ये इंटरचेंजेबल हैं। ज़्यादातर हैं। अक्सर जगह शुड और ought to दोनों यूज़ हो सकते हैं। फॉर्मल राइटिंग में क्या यूज़ करें? तो ought to बेहतर होता है, ख़ास तौर पर जब आप एसेज, रूल्स या गाइडेंस लेटर्स लिख रहे हों। नेगेटिव फॉर्म इनकी क्या होती है? तो शुड के बाद नॉट लगा देते हैं, ये शुड नॉट हो जाता है। जबकि ought to का नेगेटिव राइटिंग में फॉर्मल और करेक्ट उस वक्त होगा जब आप ought के बाद नॉट लगाकर फिर टू लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ought not to। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। पहले शुड से कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। यू शुड विजिट योर ग्रैंडमा, तुम्हें अपनी दादी से मिलने जाना चाहिए, एक मशवरा है। वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हमें माहौलियात का ख्याल रखना चाहिए, एक आम जिम्मेदारी बनती है। जबकि ought to से अगर सेंटेंसेस बनाएं तो ये होगा यू ought to be more careful, तुम्हें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा जिम्मेदारी होने का एहसास है ये। वी ought to help the needy,
हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ये एक अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। दोस्तों कुछ आम गलतफ़हमियाँ, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऑट टू आउटडेटेड है। फैक्ट अगर देखें तो नहीं, फॉर्मल इंग्लिश में ये अभी भी बहुत यूज़ होता है। शुड और ऑट टू एग्ज़ैक्टली सेम है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। टोन और इंटेंसिटी में हल्का-सा फ़र्क ज़रूर होता है। कहा जाता है कि ऑट के बाद टू ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल गलत है, ऑट के बाद हमेशा टू लगता है, इसे कभी मत भूलिएगा। कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस देख लेते हैं दोस्तों। वी शुड लीव अर्ली, यू ऑट टू स्लीप ऑन टाइम, दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट, शी ऑट टू टेल द ट्रुथ। बात करते हैं बोनस टिप की, तो एक बोनस टिप जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ग्रामर के मुताबिक है कि शुड डेली स्पीच में ज़्यादा कॉमन है, जबकि ऑट टू को अक्सर मॉरल रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉर्मल राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एक और मिसाल पे नज़र डालते हैं कि स्टूडेंट ऑट टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। यहाँ टीचर्स की इज़्ज़त करना सिर्फ एक मशवरा नहीं, बल्कि स्टूडेंट का एक मजबूत फ़र्ज़ भी बनता है। दोस्तों एक समरी की शक्ल में ऑट टू और शुड के कुछ डिफरेंसेस पे गौर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके यूज़ की, इनके इस्तेमाल की। तो शुड एडवाइस और सजेशन के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि ऑट टू मॉरल ड्यूटी और एथिकल टोन के लिए। कॉमन यूज़ देखें तो कन्वर्सेशन में शुड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि फॉर्मल राइटिंग और स्पीचेस में ऑट टू का इस्तेमाल ज़्यादा है। इसके एग्जाम्पल कुछ यूँ हैं कि शुड से अगर हम सेंटेंस बनाएं तो होगा यू शुड ट्राई अगेन, जबकि ऑट टू से अगर सेंटेंस बनाना हो तो ये होगा यू ऑट टू ट्राई अगेन। नेगेटिव फॉर्म हमने पहले भी डिस्कस किया, इसके नेगेटिव फॉर्म में शुड के बाद नॉट लगाते हैं, जबकि ऑट टू का नेगेटिव बनाने के लिए ऑट नॉट टू कहा जाएगा। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश रिस्पेक्टफुल, बैलेंस और कॉन्टेक्चुअल करेक्ट लगे, तो शुड और ऑट टू का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। हर जुमले में दोनों यूज़ नहीं होते हैं, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें और लिखें आई शुड प्रैक्टिस मोर एंड आई ought टू स्टे कंसिस्टेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।